आइए आज हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं इसका प्रयोग कहाँ करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वहाँ प्रयोग करते हैं जहाँ कोई क्रिया भविष्य में किसी निश्चित समय में होने वाली है। इसको फिर मैं एक बार दोबारा आपको बता रहा हूँ। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वहाँ प्रयोग करते हैं जब कोई क्रिया भविष्य में किसी निश्चित समय पे होने वाली है। जैसे कि शी विल हैव बीन लर्निंग म्यूजिक फॉर 2 आवर्स, वो 2 घंटे से म्यूजिक सीख रही होगी। मतलब हम भविष्य की बात कर रहे हैं। अब यहाँ स्टेटमेंट या अफर्मेटिव सेंटेंस का सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे होता है वहां से स्टार्ट करेंगे। सेंटेंस स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, शैल, विल, हैव बीन, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जाम्पल, सी विल हैव बीन लर्निंग म्यूजिक फॉर 2 आवर्स, वो 2 घंटे से म्यूजिक सीख रही होगी। दे विल हैव बीन कैचिंग फिश सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से मछली पकड़ रहे होंगे। वी आर डिस्क्राइबिंग एन एक्शन विच विल टेक प्लेस इन द फ्यूचर। यहां देखेंगे, वी ऑलवेज यूज सिंस एंड फॉर इन द परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इन प्रेजेंट perfect continuous, past perfect continuous, future perfect continuous. In all these tenses we use since and for। कितने समय से क्रिया चल रही है। अब सेम सेंटेंसेस को इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे तो कैसे हो जाएगा, सेल और विल सबसे पहले स्टार्टिंग में आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर हैव बीन आ जाएगा, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसी को चेंज करेंगे, विल शी हैव बीन लर्निंग म्यूजिक फॉर 2 आवर्स, क्या वो 2 घंटे से म्यूजिक सीख रही होगी। हियर वी आर आस्किंग क्वेश्चन, इंट्रोगेटिव मार्क। विल यू हैव बीन कैचिंग फिश सिंस मॉर्निंग, क्या तुम सुबह से मछली पकड़ रहे होगे। सो इस तरह से हमने अफर्मेटिव सेंटेंसेस और इंट्रोगेटिव को देखा। आइए अब निगेटिव सेंटेंसेस की देखते हैं। सब्जेक्ट विल, शैल, नॉट, हैव बीन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। सेम एग्जांपल को चेंज करेंगे, शी विल नॉट हैव बीन लर्निंग म्यूजिक फॉर 2 आवर्स, वो 2 घंटे से म्यूजिक नहीं सीख रही होगी। दे विल नॉट हैव बीन कैचिंग फिश सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से मछली नहीं पकड़ रहे होंगे। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव देखेंगे इसमें सेंटेंस स्ट्रक्चर। सबसे पहले विल आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, नॉट हैव बीन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सेम सेंटेंस को चेंज करेंगे, विल सी नॉट हैव बीन लर्निंग म्यूजिक फॉर 2 आवर्स, क्या वो 2 घंटे से म्यूजिक नहीं सीख रही होगी। विल दे नॉट हैव बीन कैचिंग फिश सिंस मॉर्निंग, क्या वो सुबह से मछली नहीं पकड़ रहे होंगे। समटाइम इन प्लेस ऑफ दिस वर्ड वी डायरेक्टली यूज वांट, सी will have been catching, want, they have been catching. So sometime instead of using it like this, we can use it this way also. This is also correct. Now in the end we will consider some examples. अंत में हम कुछ उदाहरण के द्वारा इस टेंस को समझेंगे जिससे हमें इस टेंस लिखने में, बोलने में आसानी हो। लास्ट में कुछ एग्जांपल्स की तरफ देखेंगे जिससे कि हमारा कंसेप्ट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का क्लियर हो जाएगा। आई विल हैव बीन वेटिंग हियर फॉर 2 आवर्स बाय 6 o'clock, 6 बजे तक मुझे यहाँ इंतजार करते हुए 2 घंटे हो जाएंगे। बाय द एज ऑफ 30 साल की उम्र तक, आई विल हैव बीन लिविंग इन गोरखपुर फॉर 10 years, मुझे गोरखपुर में रहते हुए 10 साल बीत जाएंगे। At 12 tonight, आज रात 12 बजे, my friends will have been watching movie for 3 hours, मेरे दोस्तों को पिक्चर देखते हुए 3 घंटे हो जाएंगे। I shall have been teaching English on YouTube for 1 month by November 2024, मुझे YouTube पे इंग्लिश पढ़ाते हुए 20 नवंबर को 1 महीने हो जाएंगे। So this way we use the future perfect continuous tense। अब टेंसेस की सीरीज में आज हमारा सबसे लास्ट फ्यूचर
परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस था जिसको हमने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद हम ग्रामर सीरीज कंटिन्यू करेंगे और मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच को आई विल स्टार्ट टीचिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच वन बाय वन। सो कीप ऑन वॉचिंग मी, like, share and subscribe my channel. Thank you for watching me.